तो आ ही जाएगा, बट फिलहाल बेल्ट आपकी चल रही है एंड बैक टू बैक हो चुके, बट वहां पर नॉकआउट आया बाद, बट दूसरी तरफ से हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आते ही देखिए खिलाड़ी का वहां पर नॉकआउट हमें देखने को मिलता नजर आया था। सामने आइको वारंटीज की जो झड़प है ये पहले दिन से ही चली आ रही है यहाँ पर अगर देखा जाए तो रोंडो में। मैं सच कहूंगा, मुझे लगा था कि आज ड्रॉप में कोई ना कोई तो बदलाव करेगा इन दोनों में से, मगर दोनों ने अभी भी उन्हीं ड्रॉप्स को चुना, तो ये अपने आप एक काफी कमाल की बात, तारीफ के पात्र हैं ये दोनों ही टीमें। मगर यदि आपको स्टैंडिंग में सबसे ऊपर आना है, सबसे अच्छा खेलना है, तो आपको इस फाइट को जीत के निकालना पड़ेगा। मौका था आपके पास कि आप इस फाइट को अवॉइड करें, दूर हट जाएं, मगर ये फाइट अवॉइड तो हुई नहीं। अब जब दोनों टीमें आई हैं तो जीत के कौन निकलेगा आखिर में इस फाइट को? एस पावर इंतजार करते हुए वो बस चेकआउट कर रहे हैं अपने ग्रेनेड के साथ। एक ओपनिंग ढूंढने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, मगर ट्रेस गॉड ग्रेनेड तो उनके पास भी है। निंजा वो भी आ रहे हैं, ऊपर में सारे प्लेयर्स घूम रहे हैं, लेकिन अब तक एस्पार ने अपनी पोजीशन दी नहीं है। वो भी इंतजार करें, मगर निंजा यदि अगर वो ऊपर चढ़ते हैं तो शायद एक बार को एस्पार पे एक एंगल बन जाएगा और वो दिक्कत हो सकती है। प्लेयर्स को आता हुआ देखा, लेकिन चलिए कोई ओ दिक्कत नहीं है। एस्पावर कितना और शांत आप रह पाएंगे, कब तक और शांत आप रह पाएंगे? सामने निंजा है और इसका अंदाजा है एस्पार को, वही खिलाड़ी भी वही मौजूद। अगर अभी एस्पार ने कनेक्ट कर दिया ना सही से, तो फिर एक ओपनिंग वो मिल जाएगी। और लीजिए वो ग्रेनेड गया, लेकिन निंजा वो हट गए, एचपी कम है। एस्पावर नहीं, जो कनेक्शन चाहिए था वो मिल नहीं पाया। कोशिश तो देखिए काफी लाजवाब थी यहाँ पर, अगर आभास नहीं होता ना अपोनेंट को वहाँ पर निंजा जॉर्ड को तो शायद वो हटते भी नहीं। और अभी चेस पावर ध्यान रखना पड़ेगा, देखा तो है एम भी जरूर साथ देंगे और फायदा अभी के लिए मिलेगा, लेकिन पीछे से और खिलाड़ी भी आए, एस्पावर लेकिन क्विकनेस अगर ये तीसरे प्लेयर के ऊपर भी लग जाती सरदार जी तो शायद यहाँ पर अभी के लिए शट डाउन किया जा सकता है। लेकिन आईक्यू वारंटी एसक्यू चल रही है नंबर 1, वो यहाँ पर दर्शाती हुई, लेकिन गेट को वहां पर तुरंत करेंगे कैंसिल अगर शायद डोर ओपन रहता, बट जो काम अभी के लिए अधूरा रह गया वो कार्य अभी के लिए गॉडसी वो पूरा करके नजर आ जाएंगे। 2 फ्रैग्स आ चुके हैं और एडमिनो देखा जाए फॉर द बैकअप प्लान वो स्टेडियम पे ऑलरेडी जा चुके थे, लेकिन यहाँ से और कितना वैल्यू निकाली जा सकती है वो अभी के लिए देखना बाकी। मजेदार ये बैटल रही, कहीं ना मैं कह सकता हूँ कि जीडीआर आ जाएगी और इस पूरी फाइट पे थर्ड पार्टी करके अपने फिनिशर्स बना जाएगी। जी हाँ, और दूसरी तरफ लेवाई एक झाड़ियों में अभी के लिए हाइडिंग स्पॉट पर अपने आप को लेकर जा चुके हैं। एक्सट्रीम गॉड लाइक उनको पता है कि डे 1 पे नंबर 1 थे, डे 2 आते आते ये टीम तीसरे स्थान पर आ गई थी, लेकिन अब शुरुआत करने की बेहतर नोट के साथ। ऑडियंस क्या लगता है कि इस नोट पर किसे एज पकड़ के खेल रहे हैं, एज पे आते हैं, यदि कोई टीम दिखती है तो उनको समाप्त करते हैं, उनसे फाइट लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल पुश करते हैं, एग्रेस करते हैं, आपको दिखते नहीं है ज्यादा खास, बट हाँ इन सब के बीच में यूनिक गॉड के खिलाड़ी है। देखिए अकेला खिलाड़ी जो आपको उस्ता का बच्चा दिखेगा शयान, उसको कंफर्म करने की कोशिश है, और मान्य वो ग्रेड्स के साथ तंग कर रहे हैं और गॉडजी वो सीधा चार्जिंग करना चाहते हैं। आप देखें ना कि जब वो पिन आउट किया गया था ना उस वक्त पे थोड़ा सा बुलेट्स फायर करेंगे ताकि आवाज ना आ सके, खिलाड़ी अपनी हलचल ना ले सके। बहुत बढ़िया स्मार्टनेस भी देखने को मिली और जोखिम नहीं लिया। बहुत बार ऐसे सिनेरियो हो जाता है कि सामने वाले का जब दिन चल रहा होता है तो सामने कितना भी आ जाए खिलाड़ी सबको यहाँ पर चकनाचूर वो कर सकता है, पर शयान उनका भी सफर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। वशिष्ठा अभी तो हम जरूर कह सकते हैं कि अभी भी बहुत ज्यादा कार्य करने की बारी यहाँ पर रहेगी वशिष्ठा के लिए। कल का दिन तो बहुत ही लाजवाब रहा था, बट मीनवाइल आईक्यू वारंटी एक बार फिर से यहाँ पर परेशान करना स्टार्ट कर चुकी है। नॉकआउट तुरंत समाप्त, दूसरे से वेल्ट ई स्पोर्ट्स ये भी 3 खिलाड़ी मौजूद, बट गॉडजी थोड़ा संभल के रही पर अभी यहाँ पर जो माइनस सी मिस्टेक थी वो टकरा के जो ग्रेड था अपने साथी को भी आप डाउन कर सकते थे या फिर खुद को भी चोटिल कर सकते थे। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इन सबके बीच में कितना बड़े मौके रहने वाले हैं। एक तरफ आपको हीरोक्सिम गॉडलाइक दिख रही है जो लगातार आगे बढ़ रही है, एक तरफ आपको केनाइन दिख रही है, कभी स्लग कभी निंजा बॉय, क्लचेस पे क्लचेस आपको उनके द्वारा भी आते हुए दिख रहे हैं। एक अलग ही प्ले दिख रहा है, और जहाँ पे आप चर्चा करते हैं वेल्ट की, वो भी शांत है। मुझे अब याद आता है ऐसे हेक्टर ने भी एक काफी बेहतरीन वो क्लच करके दिखाया था, मगर चलिए वो किसी और दिन का। आज के दिन की आप चर्चा करें, निंजा बॉय चल रहे हैं, स्लग चल रही है, दो प्लेयर्स अलग। समाप्त सा होता नजर आएगा और K9 एक बड़े जंप की तरफ अभी के लिए अग्रसर। दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक थोड़ा सा एजेस पे जरूर नजर आएंगे, बट क्या लगता है सरदार जी आपको अभी के लिए इस मंजर पर? देखिए अकेला खिलाड़ी बचा है वशिष्ठा का, मेरे ख्याल से तो बचना बहुत मुश्किल है यहाँ से अभी के लिए।
फर्स्ट के लिए दिखते हैं, बट मैं बस हल्का रिवाइंड करूंगा। निंजा बॉय ने एक जी, बहुत। 1v3 कर दिया, एक जी झटके हाँ। में पूरी टीम को बाहर किया उन्होंने। पहले प्लेयर को डाउन किया, फिर जो 2 प्लेयर्स आए उनको एक स्प्रे में समाप्त। पूरी टीम कब आई कब गई, निंजा बॉय के सामने वो टिक भी नहीं पाए। विक्टोरियस समर्स वो टीम थी जो एंट्री चाहती थी और गेट टीम करती, K9 को समाप्त कर गई। फिर स्लग आगे बढ़े, उन्होंने इम्बॉट को भी कनेक्ट किया, मगर नेबुला चर्चा यहाँ पे इनकी करिए, क्योंकि टॉप 10 के अंदर अगर आना है तो यहाँ इस टीम का समापन आपको देखना पड़ेगा। एक बोजोन है वो प्लेयर्स, और यहाँ पर आसान रह सकता है। एंगल्स बहुत अच्छे आपने होल्ड किए, बनी का भी सामन किया था, बट ये नेड जाएंगे और लग रहा है कि अभी के लिए फायदा मिल सकता है उसको भी यहाँ पर। पूरा चांस रहेगा, पूरा चांस। बट इन सब के बीच में वेल्ट के प्लेयर्स, लुक एट देम, क्या बढ़िया वो कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं वेल्ट के द्वारा भी। प्रोटॉन एक अच्छी शुरुआत करते हैं यहाँ पर, काफी शांत है वेल्ट के खिलाड़ी। महज 2 फिनिशेस थे और उसके बाद अब वो फाइट के अंदर आए। प्रोटॉन की तरफ कुछ ओपनिंग्स थी, अपोलो ने नाइट को भी समाप्त किया। यहाँ से किनन के लिए शायद कुछ दिक्कतें आपको शुरू होती देखिए। मान्या के ऊपर वो कनेक्शन, जस्टी की सीधा चार्ज इन करेंगे। जस्टी पता है एक आखिरी खिलाड़ी बचा है, यदि वो आगे बढ़ते हैं तो फिनिशर निकालने का मौका काफी ज्यादा रहेगा। एचपी कम, मगर जस्टी कब आए कब गए, ये क्या पीछे रेवरेंट एक्सपार्क आ जाएगी। A blessing in disguise for Hero Extreme Godlike। अब रेवरेंट एक्सपार्क भी कह रही है कि वो हमारे शिकार है, हम आपस में लड़ेंगे। इससे पहले एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा कि बस हमारी टीम ना बिल्कुल टॉप पे आ जाए। देखिए गाइस, पॉसिबल तो देखिए हर कोई चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर गॉड लाइक के फैंस भी है, यहाँ पर आरएनटीएस के फैंस भी है, और बाकी और टीम्स भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भी टीम ऊपर आ जाए। वशिष्ठा तो थोड़ा सा नाखुश रहेंगे उनके यहाँ पर फैंस की क्या हो गया था, बट इस बार मुझे लग रहा है कि करके दिखा सकते हैं बेहतर। बट वो मैक्स अभी जस्ट आप एक टीम को परेशान करने गए थे, लेकिन अभी के लिए क्या एक्सट्रीम गॉड लाइक इस फाइट में अपना वो पहल रखना चाहिए, क्योंकि वेल्ट भी यहाँ पर शामिल आपको देखने को मिल जाएगी। वेल्ट ने वो मैक्स को तो जरूर कर दिया बाहर, बट ये जो थर्ड पार्टी बन के आई है ये काफी क्रूशियल है कि यहाँ से आप इंडिविजुअल वो 4 फ्रैग निकाल सकते हैं, एक दूसरे को काफी अच्छी कवर भी प्रोवाइड करी जा रही है। और ये क्या सरदार जी, यहाँ पर थर्ड पार्टी करने आए, लेकिन एक और टीम का भी आगमन देखने को मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर। बैक टू बैक वो क्लचेस आपको दिख सकते हैं, बैक टू बैक वो फाइट्स आपको दिख सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा एक और टीम का आगमन भी तो है यहाँ पे। मान्या 3 फिनिशेस वो खुद निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए, मगर क्या यहाँ पर कुछ और मौके निकालने का, कुछ और फिनिशेस निकालने का मौका वो रहेगा। इस पावर वो चार्ज इन करना चाहते जरूर से हैं, पर क्या वो आखिरी प्लेयर जी आसानी से इस पावर उस फ्रैग को कंफर्म करेंगे। वो 4 फिनिशेस टीम के पास, वो एक बढ़िया 3K फॉर मान्या, बट द प्रॉब्लम इज कि वो थ्रोबल्स देखिए किस तरीके से अंदर आ रहे हैं। अगर ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाए ना तो आसानी से राइजिंग ई-स्पोर्ट्स वो बांध के रख सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को मुश्किलें बहुत रहेंगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए, क्योंकि वो कंपाउंड के अंदर स्थित है, सीमित है, और राइजिंग ई-स्पोर्ट्स उनके पास बाहर भी एक प्लेयर बैठा। युवा का तो काम ये है कि बस थर्ड पार्टी आने से भी रोक लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। थर्ड पार्टीज का चैलेंज जो है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बाहर अगर यदि कोई खिलाड़ी आना चाहे तो भी युवा वो आसानी से स्प्रे कर सकते हैं, मगर कब तक इस तरीके से होल्ड रहेगा, कभी तो आपको आगाज करना पड़ेगा वो ओपनिंग। सबर के उस बांध को कौन सा खिलाड़ी तोड़ेगा, अभी तक वो थ्रिबल्स डले नहीं है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर। चलिए फाइनली वो प्लेयर बगल से निकलता दिखा था, कुछ गोलियां आएंगी, बट कॉर्जी वो तो सीधा चार्ज इन करेंगे। ट्रेड आएगा और कॉर्जी को डाउन करने पे सामने से इंस्टेंट ट्रेड आपको आता हुआ दिखेगा। एस पावर बियर्ड पावर को भी डाउन, एस पावर कंफर्म भी कर रहे हैं वो फिनिशेस। एक खिलाड़ी गॉडजी को आपने क्या डाउन किया, पूरी टीम तैयार तट पर खड़ी। ड्रैगन ऐसे ओपनली रिवाइव करना एक बहुत रिस्की सिचुएशन है, मत करिए, पहले आप खुद सेफ स्पॉट पर पहुंचे, बट चलिए लगता है मौका ही नाम मिलेगा यहाँ पर। आसानी से उन सारे प्लेयर्स को कंफर्म किया, 2 स्क्वाड्स आई, दोनों को खदेड़ा, दोनों को किया बाहर। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 8 फिनिशेस और उस पहले पायदान पे जाने की जंग वो अब भी जारी है। जी हाँ, एक शुरुआत वो नींव मिल चुकी है, और मैं तो सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ था जब गॉडजी का नॉकआउट हुआ था, तुरंत ही वो एक तरह से ट्रेड आ गया था, क्योंकि सामने वाले खिलाड़ी क्या करने वाला था, नॉकआउट करके उनको तुरंत समाप्त करने वाला था। बट बहुत इंपॉर्टेंट फाइट थी, डिफेंड करा है उस जगह को, लेकिन अभी भी कार्य संपन्न नहीं हुआ है। और ये जो फिनिश स्पीड में हलचल हुई ना, ये आईक्यू आरएनटीएस के दिमाग में ये चीज लेकर आएगी कि सामने जो हमारे सेकंड पोजीशन में जो टीम, ये प्लेयर्स को आगे बढ़ने दीजिए, फिर उसके बाद फाइट की जाएगी। मगर लीजिए ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सर्कल के एज पे वो पहुंच चुके हैं। आइको रेकरिंग वो बगल में बैठी है, एक और नई बैटल की शुरुआत वो मुझे लगता है बहुत जल्द अब होने वाली है गेम जोन। जी हाँ, और सरदार जी जब आपने वो सर्कल भी देखा था तो हमें देखने को मिल रहा था कि जो टॉप 5 टॉप 3 टीम्स है वो सर्कल के बाहर थी। अब उनको प्रयत्न करना तो पड़ेगा जरूर कि आगे की तरफ जितना जल्दी हो सके पहुंच जाइए। बट आइको रेकनिंग और गॉडलाइक की जो बैटल की हमने बात छेड़ी थी, वो यहाँ पर आपको अब देखने को मिलता है कि रोमन जा तो जरूर है, लेकिन उनको अभी के लिए को चल दिया जाएगा। 9वां फ्रैग आया है यहाँ पर एक्सट्रीम गॉडलाइक खेमे में, बट क्या आपने कप्तान का वो बदला लिया जाएगा?
मान के जरूर चल रहा हूँ कि आईक्यू रेकनिंग, क्योंकि फिलहाल के लिए ये टीम अभी के लिए अंतिम स्थान में चल रही है, तो उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए यहाँ पर इस बैटल का हो जरूर सकता है। लेकिन नहीं, टीम अभी भी आगे जाते नजर आ रही है यहाँ पर। और क्या कमाल का जंप अभी के लिए इस गाड़ी के द्वारा स्टन कर दिया गया अभी के लिए। इरिक्सियम गॉडलाइक के एस पावर वो आपको डाउन दिख रहे हैं नकुल के द्वारा, वो बढ़िया स्प्रेज आपको जो दिख रही है आप उस पे ध्यान दीजिए। थंडर ने शैडो को भी गिराया। आईक्यू सोलो फाइट के अंदर है नकुल, वो एक और कनेक्शन ढूंढ जाएंगे बैक टू बैक। आईक्यू सोल के प्लेयर्स वो इवोक्स के लिए दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। आई वांट टू स्विच टू दैट फाइट, एक नजर अगर हम उस फाइट पे भी डाल पाए प्रोडक्शन टीम वहां क्या चल रहा है। बट इन सबके पीछे इरिक्सियम गॉडलाइक की भी तो बैटल है। एस पावर गॉडजी वो दोनों डाउन है। एडविनो वो प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से बस बचा लें, ये आसान नहीं होने वाली चीज। खिलाड़ी इर्द गिर्द आईक्यू रेकनिंग के बस मंडरा रहे हैं और पीछे आईक्यू सोल अपनी बैटल को ना जीत चुके हैं। यू कैन सी ऑन द मैप ब्लू डॉट्स वो सारे प्लेयर्स आईक्यू सोल के, और अगर वो आगे बढ़े तो दिक्कतें देंगे। लेकिन उल्टा K9 ने पकड़ लिया। यदि K9 ना आती तो शायद इस पूरी फाइट में थर्ड पार्टी का ऑप्शन रहता उनके पास, मगर ये दो प्लेयर्स जो बचे हैं क्या ये आते हुए इस पुश को रोक पाएंगे। मान्या अब हल्का पीछे एडमिनो हल्का आगे खेलते दिख रहे हैं। पंक उनके ऊपर कनेक्शन, मेटा निंजा हर तरफ फाइट से फाइट हो रही है। और अब एडमिनो बिना एचपी भी वो आगे बढ़ने को तैयार तट पर उस फिनिश को निकालेंगे। नकुल फ्लैग आ चुका है। K9 नाइट वो थंडर को डाउन करेगा, मगर लेजेंड वो बहुत ओपन में आए। नकुल द लास्ट गाय, आखिरी उम्मीद आखिरी होप है अपनी टीम के। क्या बस इस गेम के अंदर भी वो चीज कंटिन्यू रहे, मगर यूनिक्स लाइक उसके सामने वो खिलाड़ी है एडमिनो आसानी से स्प्रे करिए, बट एडमिनो की वो स्प्रेस हल्की मिस हुई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन मिलेगा। और वो एस पावर थे जिन्होंने ओमेगा को कनेक्ट कर दिया। एडमिनो ने वहां पर यश को कनेक्ट कर दिया, डाउन। अब आसानी से पीछे डिवोटी भी आएंगे तंग करने के लिए, बनी को भी डाउन कर दिया जाएगा। हिग बोजॉन कितना बुरा फंसे हैं कि हर दिशा से टीम आई, तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया। हिग बोजॉन के पास अब एक आखिरी खिलाड़ी बचेगा। एक तरफ इस बार का वो कमाल देखा आपको, पीछे से आपको डिवोटी भी आज दिखे। हिग बोजॉन के लिए प्रेशर काफी बढ़ गया, और अब जो नॉकआउट प्लेयर बस आप उनका भी फ्लैग कंफर्म करिए और फिर आगे बढ़िए। शुरुआत वो इरिक्सियम गॉडलाइक के लिए काफी बेहतर। जी हाँ, विदाउट कैजुअलिटी अगर आप इस तरह की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी स्टेज 1 खत्म होने से पहले, तो एक बेहतर तो है यहाँ से। लेकिन अभी भी पता है उनको 15 का जो डिफरेंस है वो भी क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी। और मैं मान के चल रहा हूँ कि सर्वाइवल अगर इस गेम पे अंत तक चलता नजर आएगा, तो ये दूरी अभी प्राप्त जो हो सकते हैं कम की जा सकती है। बट सबकी निगाह है कि आईक्यू वारंटेस का गेम इस बार कैसा जाता है। लास्ट गेम तो चलिए ठीक है, उतना भी खास नहीं जा पाए, मात्र 1 अंक। बट मान्या थोड़ा सतर्क रही कि उसी डायरेक्शन से अभी कुछ बुलेट्स फायर हुए थे, और जो आपके प्रतिद्वंदी थे यहाँ पर एक बोसन, उनका भी एक काफी जल्द आपको देखिएगा वो 20 सेकंड्स के आसपास का समय लगभग। इरिक्सियम गॉडलाइक को बगल में, इसका अंदाजा है एक्स को। डिवोटी के पास वो एक फिनिश भी समाप्त किया था, और यहाँ कोशिशें इरिक्सियम गॉडलाइक को हिल पे चढ़ने से रोकने की, और ये हिल बहुत जरूरी है। हमने कई मर्तबा देखा इरिक्सियम गॉडलाइक सेम स्प्लिट करती है कि वो उन कंपाउंड से हिल पे मूव करती है। हिल से जहां पे अभी आर्यन आपको दिख रहे हैं वो रोजॉक हिल तक आते हैं और फिर वहां से गेम बनाने का प्रयास करते हैं। हमने पहले भी सेम स्टोरी देखी है। वापस हिस्ट्री खुद को रिपीट ना करते देखिए, इतिहास को दोहराता ना देखिए, और ये गेम टीमारन के हाथ से छीना ना जाए इरिक्सियम गॉडलाइक के द्वारा। प्रयास उनका बहुत ज्यादा बेहतरीन, क्योंकि एडमिनो सीधा बैक एंगल पे पहुंच चुके हैं। वो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग और वेयर हाउस वाला इलाका, जहां से वो चुपचाप अपनी टीम को एक अच्छा कवर फायर प्रोवाइड कर पाएंगे। और छोड़िए कवर फायर, यहाँ तो पूरी टीम एक साथ चार्ज करने को तैयार है। उस अकेले प्लेयर एबॉट को स्पॉट किया, गाड़ियां स्लैम इनकी जाएंगी, और अब सीधा ही इस खिलाड़ी को हंट करने का प्रयास। क्या कवर फायर प्रोवाइड कर पाएंगे? यहाँ पे प्लेयर्स का मौका है उनके पास, थ्रोएबल्स के साथ डिले करने की कोशिश, मगर आप क्या डिनाई कर पाएंगे इस फिनिश को? आई डोंट थिंक सो। ऊपर बैठा है वो प्लेयर, ढूंढिए कहाँ है। साथ में आसपास प्लेयर्स भी आपको दिख रहे हैं, टीममेट्स आपको इनके आधा दिख चुके हैं। एडमिनो की पूरी टीम एक साथ चार्जिंग करने को तैयार है, मगर क्या वो एक फ्रैग मिल पाएगा? मान्या वो ग्रेनेड का इस्तेमाल कर तो रहे, मगर डिवोटी वो पीछे हट चुके हैं। अब किस्मत तो जरा देखे टीम आर्यन की। वहां पर एक खिलाड़ी तो इधर चली गॉर्डन के हाथ तो चढ़ता नजर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ से वहां पर बेल्ट के भी हाथों पे वो बैटल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एडमिनो व्हाट जस्ट हैपेंड, नॉकआउट समाप्त, एस पावर को भी नॉकआउट। फोर्टी क्या ऊपर बैठा प्लेयर, रिवाइवल की प्रक्रिया को अंजाम दे पाएंगे, या फिर हेनरी अभी पड़ते नजर कि यहाँ पर वो चांस बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। काफी बढ़िया था, लेकिन यहाँ से स्मूथ। एक प्री फायर देखने को मिलता रहा है। गॉडी कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कैंसिल यहाँ पर जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो नॉकआउट है, पहले कंफर्मेशन इसका भी निकल जाए तो बेहतर, बट कहाँ से खतरा अभी भी टला नहीं है। आसपास की जो और टीम है, वेल्ट देखा जाए तो पिछले मुकाबले का रेवेंज भी जरूर लेते नजर आ सकती है यहाँ से। बट यहाँ पर देखने वाली बात, ये डिफेंड कैसे किया जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ गॉडजी वो बार बार अपनी पोजीशंस बदलते जा रहे हैं। वेल्ट उनका भी आगमन हो चुका है, और वो तो थर्ड पार्टी करने के लिए ही आए हैं। उत्सुक है वो कि इन सारे प्लेयर्स को हम लेके जाएंगे। ऐसे में अकेला बचा प्लेयर कहां तक लेके जाएगा? गॉडजी ने उनको भी हंट किया। आखिरी खिलाड़ी बचे अब तो डिवोटी, और
आप डिवोटी भक्ति करिए, इंतजार करिए, प्रे करिए कि बस आप तक पहुंचे ना ये प्लेयर्स। ऐसे में 4 फिनिशेस वो आए जरूर से हीरोइक गॉड ने, लेकिन अपने 2 खिलाड़ियों को गवाया है। स्पा और एडमिनो, उन दोनों का बस वहां पर देखा एम बॉट ने बहुत अच्छे तरीके से उस गेम को बांध के रखा, और जिसकी वजह से हीरोइक गॉड को अपने प्लेयर्स को गवाना पड़ा। वरना अगर एम बॉट नहीं होते, रूफ पे बैठे और वो कनेक्शंस नहीं ढूंढते, तो फिर चीजें बेहतर। खिलाड़ी के आगे एक एक करके आप आएंगे इवोएक्स, कुछ ऐसा ही हश्र आपको देखने को मिलेगा। 1v2 तो देखने को मिलता नजर आएगा, लेकिन तो की तरफ में लाल, तो यहाँ पर आखिरी खिलाड़ी बचे हुए मान्य कोशिश जरूर करेंगे एचपी, और क्या क्राउच के साथ ये क्लच निकाला है। कप्तानी पारी जरूर, लेकिन क्या यहाँ पर वो लास्ट लाफ फंस पाएंगे? क्या ज्यादा देर तक वो सेलिब्रेशन कर पाएंगे? क्योंकि इस फाइट की रीड आसपास वाली टीम ने भी करी है, बट अभी के लिए एक शानदार क्लच मारने के द्वारा रिवाइवल दिया जा सकता है। स्मोक के चलते थोड़ा सा अभी के लिए विजन भी ब्लॉक किया जा सकता है अपोनेंट्स का। मुझे स्मरण है वो क्लच जहां पर माने ने ऐसे ही किस तरीके से वो एक फाइट जिताई, फिर सामने से राइजिंग स्पोर्ट्स के प्लेयर आए, वहां भी एक खिलाड़ी को नॉक किया, मगर फिर मोल्टोव की वजह से वो समाप्त हो गए। तो ये डिसीजन बहुत अच्छा था कि पहले वो खुद हील करेंगे, फिर वो रिवाइव करेंगे, और ये जो पूरा क्लच आपको मारने का दिखा, इसके बाद टीम को एक जीवन दाने मिलेगा। 8 फिनिशेस, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो भी छलांग लगा रहे हैं, कम बैक करने की पूरी पूजी कोशिश आपको यहाँ पे उनके द्वारा भी दिखेगी। उस जोड़ कोशिश के बीच क्या कमाल का क्लच देखने को मिलता नजर आया था। अंदाजा नहीं था उस अपोनेंट को कि एचपी कम थी, तो शायद चेज अगर बेहतर नोट्स पे करते तो बढ़िया था। लेकिन आईक्यू सोल वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, ये फाइट बहुत ज्यादा मच अवेटेड है, और अब ये पनपती आपको देखने को मिलती नजर आ जाएगी सरदार जी। सीधा चार्ज इन करेगी। आईक्यू सोल दे आर रेडी फॉर दिस फाइट। ये फिनिशेस उनको चाहिए, ये फ्रैग्स उनको चाहिए। अब तक एक बहुत बड़ा गेम आपने बनाया, बट अब इन फ्रैग्स को निकाल के आप उस गेम को और ऊपर तक लेके जा सकते हैं। दिस कैन बी द गेम जो आपका कमबैक दिखाए लेजिट है, और लेजिट की वो सटीक नेट्स है, मान्या को भी वो कनेक्ट करेंगे। एट दिस पॉइंट आईक्यू सोल दे आर एन अनस्टॉपेबल फोर्स, और उस फोर्स को चाहे आप थोड़ी सी ना आप एएक्स के ऊपर भी करिए, अब तक वो बड़ा गेम आ नहीं पा रहा है। कभी डिवोटी बचते हैं, कभी हेनरी बचते हैं, एक प्लेयर के साथ आप खेल रहे हैं, मगर ये क्या ट्रेसबॉर्ड अकेले और उनको हंट कर रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम बॉर्डर उन्होंने यहाँ पर हंटिंग की एक प्लानिंग लगाई जरूर से। माने इज डाउन टू द ग्राउंड, क्या माने कंफर्म कर पाएंगे? जवाब ना रहेगा, बिकॉज जब तक आप आगे बढ़ेंगे, हीरोज एक्सट्रीम गॉड लाइक के वो हीरोज वो आपको घेरेंगे और समाप्त करेंगे गॉडजी के द्वारा। रेस का वो फिनिश, और रेवेनेंट एक्सपार्क, ये स्पार्क जो लगा है आपके अंदर, ये जो बदले की भावना है, जो प्रतिशोध की अग्नि है, आप उसे जलाइए, क्योंकि सिंह गॉडलाइक ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। ओपन में उस खिलाड़ी को देखा, चीज किया, समाप्त किया, और अब मानने को लेके निकल भी गए कि यहाँ रिवाइवल नहीं देंगे, सेफ जगह पे जाएंगे, आराम से रिवाइवल दिया जाएगा, और फिर उसके बाद देखते आगे गेम कैसे जाएगा। और मुझे लगता है ये सबसे बेहतर तरीका है, जब आप अपने प्रतिद्वंदी को और अंक निकालने से रोक रहे हैं और आप अंक बना रहे हैं, दिस इज द वे यू विन। आप दुगना दौड़ रहे हैं इस रेस में। फिर नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा, और अभी के लिए तो एक आसान सा रिवाइवल देने की तैयारी कोचिंग की के आसपास वहीं से अपने सफर को शुरू करते हुए नजर आते हैं। लूट कुछ खास थी नहीं, वो जानते हैं कि वो थंडर के पास देखा, इट वाज अ गुड वन, एक अच्छी शुरुआत आपको आईक्यू के द्वारा दिखी जरूर, लेकिन अब कल भी हमने इस चीज की चर्चा की, आज मैं वापस उसी चीज को दोहराऊंगा। थर्ड पार्टीज इंस्टेंट होती है, टीमों को पता है कि आईक्यू का नाम आ रहा है फिनिश तो कहां होगी, और इसीलिए आती दिखी। मगर हीरो एक्सट्रीम गॉड एक चर्चा है, अब आप इनकी करिए। गॉडजी को गिराया जाएगा, ट्रिबल्स का इस्तेमाल एस्पार के द्वारा। एडमिनो ओमेगा को भी कनेक्ट कर जाएंगे, मान्या की नीड बनी को भी कनेक्ट कर जाएगी। 2 फिनिशेस वो एडमिनो के नाम पे आए, मगर एस पावर वो आगे बढ़ के उस बचे प्लेयर को भी कंफर्म करना चाहते हैं, और जल्दी करिए नहीं तो गॉडजी का फ्लैग आ सकता है। बगल से भी गोलियां पड़ रही हैं, एडमिनो भी तंग करे, हर दिशा से उस प्लेयर को टैग किया जा रहा है, पिन डाउन किया जा रहा है। वो आखिरी बचा प्लेयर, लेकिन नीचे एस पावर के ऊपर वो कनेक्शन प्रयास किया कंफर्म करने का, मगर एडमिनो वो थोड़े ज्यादा चतुर, बस इंतजार करा, कूद दे दिया उस खिलाड़ी को, और समापन वो साथ के साथ। मगर अब आईक्यू सोल, मगर वशिष्ठा से मेरी उम्मीदें थी, और जैसे ही कहा एक बढ़िया नॉकआउट जरूर से आया एडमिनो। दूसरी तरफ से वो भी फिनिशेस निकाल रहे हैं, वेल्ट के प्लेयर्स को तंग करे। वेल्ट अब दोनों दिशाओं से ना घिरा चुकी है, एक तरफ आपको वशिष्ठा तंग करते देखेंगे, एक तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और प्रोटॉन। बीस्ट का वो नेट था जो प्रोटॉन को वहां ब्लास्ट करेगा, और इसका मतलब एक और टीम लॉबी से बाहर। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये एज अभी भी क्लियर नहीं है। ऊपर एक टीम नेबुला, वो आपका इंतजार करो। नेबुला, हम जानते हैं कि इतनी बदमाश है ये टीम, यदि मौका मिले तो कितनी ही टीमों का गेम खराब करने का दमखम वो नेबुला के पास भी है। देखिए गॉडलाइक भी ये जानती है कि उस एरिया को होल्ड करके बैठना गलत अप्रोच हो सकती है, इसलिए बार बार वो रोटेट करके इन्फो भी गैदर कर रहे हैं। एक प्लेयर को कभी कभी वो शैक के एरिया पर भी भेजते हैं। बट लीजिए, सर्कल ने एक और नई करवट ली, ये 5वां सर्कल जो हमारे सामने देखने को मिलता हुआ, और अब आगे बढ़ना होगा। लगभग वो 90 मीटर के सफर को तय करना है। आपके पास वो 3 व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, मतलब आगे तो बढ़ा जा सकता है। बट जब हम सर्कल के अंदर की चर्चाएं करते हैं, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स एक ऐसा नाम, नेबुला एक ऐसा नाम,
जो आने वाले समय में गॉडलाइक को रोक सकता है। बट मैं देखना कंपाउंड के वो इलाके आपके पास है, वुडन वॉल से आपको प्लेयर्स देखेंगे, मगर गॉडजी ये पक्की उनके ऊपर आएगी और उनको रोंद के जाएगी। सीधा चार्ज करने का जो प्रयास है का उसको डिनाई किया जाएगा जरूर से मारने के द्वारा, और 20 को भी स्पॉट किया। एडमिनो एक अच्छा कनेक्शन पर पूरी टीम चार्ज कर चुकी है। ऐसे में एडमिनो वो कनेक्शंस चाहिए और मिल भी रहे हैं। सौम्य वो मानो को कनेक्ट करेंगे, मगर एडमिनो ने सौम्य के ऊपर वो ट्रेड दिया। ऐसे में शयान वो अकेले हैं। इट्स अ 1v1। क्या वो एडमिनो है, क्या वो शयान है जो कनेक्ट करेंगे और एडमिनो बाहर निकलेंगे, मगर शयान वो आए आगे, एडमिनो ने समाप्त किया और अब ट्रेड लेने आ चुके हैं नेबुला। आसानी से वो फिनिश। एंड आई टोल्ड यू, नेबुला ये जानती है तंग करना। सही समय पे आया और सबसे कमाल की बात, विनिशियस मान्या का भी फिनिश उठा के ले। गॉडलाइक की एक नई फाइट शुरू होती हुई। शैडो आप कहां जा रहे थे? एडमिनो आपके सामने आए लेफ्ट से और आप राइट की तरफ भाग गए। आसानी से वो नॉक निकाला, पहला फिनिश अपनी टीम को एडमिनो ला कर देते हुए। शुरुआत काफी लाजवाब, पर हमें पता है कि देखिए ध्यान पूर्वक खेलना है, एक एक कदम फूक फूक कर। शुरुआत अभी मिली तो जरूर है, लेकिन और भी टीम्स है जो अभी शुरुआत की अभी के लिए बस दरकार लेके चल रही है। और सामने वाली टीम, उनको तो अंदाजा था भी नहीं, अंदेशा था भी नहीं कि आसपास एक टीम बैठी होगी। रोटेशन पहले तो प्रतीत हुआ था शायद इंजीनियर की 4v4 की बैटल भी शायद देखने को मिलती नजर आ सकती थी, पर अभी के लिए जब वो तैयार थे नहीं, तो इसीलिए वो तीनों के तीनों जो खिलाड़ी हैं वो निकल चुके। बट क्या भरोसा कि अभी जो ये फाइट पनपती नजर नहीं आई, आगे चलकर हो सकता है हमें देखने को मिलती नजर आ जाए। चलिए आप कह लीजिए कि इतना आसान नहीं रेकनिंग के अगेंस्ट वैल्यू कन्वर्ट करने का प्रयास, जहां पर अब जोकर आगे जाना चाहते हैं। निंजा जॉर्ड, उन्होंने एक नॉक निकाला। निंजा जॉर्ड, दैट्स अ 1v2। उस 1v2 की जो हम चर्चाएं कर रहे थे, अभी तक उनकी तरफ से उनकी हेल्थ बहुत कम, उन्हें हील करना होगा। बट दैट्स अ 1v3। निंजा जॉर्ड यू ब्यूटी, रेकनिंग को बाहर करके आरएनटीएक्स की उस उम्मीद को, उस आस को, उस सहारे को, उस भरोसे को अभी भी वो प्लेयर जीवित रखता हुआ। जी हाँ, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक्सट्रीम गॉडलाइक K9 के साथ, एक बढ़िया भिड़ंत भी चल रही है यहाँ पर आसपास, और मेरे ख्याल से शायद इस चीज का फायदा उनको भी मिलता नजर है, क्योंकि प्लेयर्स काफी ज्यादा एक डिस्टेंस पे अभी के लिए खेलते नजर आ रहे हैं। एक्स के प्लेयर्स भी आपको चलिए उस सिनेरियो में नजर आ जरूर रहे थे, लेकिन वो काफी ज्यादा दूरी पर है अभी के लिए। एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उनसे ऊपर ही जो टीम है यहाँ पर, इनके पास वो 8 पॉइंट का डिफरेंस था, वो बफर अब धीरे धीरे करके बढ़ता नजर आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फाइट अभी के लिए। डिवोटी चले तो जरूर जाएंगे मेरे ख्याल से, शायद यहाँ पर अभी के लिए कहीं ना कहीं उनको रिच का भी वो एक एडवांटेज देखने को मिलेगा। 50 मीटर की दूरी ही प्राप्त करनी, तो ज्यादा अभी के लिए तकलीफ आ नहीं सकती। लेकिन निंजा शॉट अभी भी उम्मीद के साथ, बड़ा कुछ सोल है यहाँ पर जो शायद अभी भी लगाम लगा सकते हैं क्वारंटीन पे। देखिए इतना आसान नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि निंजा जॉर्ड उन्होंने अगर 1v3 किया है तो क्या पता वो सोल को भी 1v3 या फिर 1v4 कर दे। पावर के ऊपर ये तो एक फ्री फिनिश हो सकता है। मान लीजिए एक और बढ़िया नॉक। जी हाँ, और एक के बाद एक ये कंफर्मेशन देखने को जितने मिलते नजर आएंगे उतना के पर्सपेक्टिव से, बट एक और खिलाड़ी जरूर था। आर ने कोशिश जरूर करी, बट बहुत मुश्किल था उस वक्त से अपने आप को बचा पाना। तो यहाँ पर टीम आरएनएक्स, उनका भी अंत देखने को मिल जाएगा अभी के लिए। इस सिनेरियो में अगर हम बात करें तो ये आसपास टीम नजर नहीं आ रही, बट विक्टोरस समर्स बहुत ही दूर दराज इलाकों से कोशिश करती हुई कुछ नॉकआउट्स बटोरने का। 11 टीम्स बची हुई है अभी के लिए। देखिए इस किनारे में तो बस मुझे 2 ही टीम देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो जत्था रहेगा वो किसी और किनारे पे रहेगा। क्या एक बार वो सर्कल हमें देखने को मिलता नजर आएगा नहीं, क्योंकि सर्कल के दौरान ही पता चल पाएगा कि टीम्स कहां पर है सबसे ज्यादा। और देखिए एजेस की फाइट में आपके लिए, और ये सारी चीजें फायदेमंद साबित हो सकती हैं गॉडलाइक के लिए। और और वही देखने को मिला, एडमिनो ने वो एक फिनिश भी अपनी टीम को लाकर दे दिया। आप सोचिए एक एक अंक अपनी टीम को लाकर देते हो, बट थंडर यू ब्यूटी एस पावर को एक बढ़िया नॉक। नकुल वो करीब जाना चाहते हैं, हाथ में नेट गॉडजी के, शायद वो नेट भी यहाँ पर देख रहे हैं। दैट्स अ परफेक्ट शॉट। नकुल ने अपनी सीट स्विच करी, एक प्लेयर को घुटनों पे लेकर आए, बट क्या अब ब्लैक बाय देखने को मिलेगा? जी नहीं, सीट स्विच दोबारा से, बट फाइनली गॉडजी वो नकुल को घुटनों पे लेकर आएंगे। बट जोकर वो सही समय से करीब आना, शिकार करना एक प्लेयर को, गॉडलाइक को इस मैच से पूर्ण रूप से बाहर करते हुए। सोल उनके पास बढ़िया 8 फिनिशेस, बट गॉडलाइक वो इस गेम से बाहर जा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ रेकनिंग, रोमन
जो अभी तक रूफ टॉप को होल्ड कर रहे थे वो अपने आप को नीचे की तरफ लेकर आ चुके हैं, बट अब RNTX वो आगे बढ़े। दैट्स अ स्लैम इन। गॉडलाइक के प्लेयर्स के करीब जाना एक 1v1 बैटल जहां पर एक लॉन्ग ट्रेस की तरफ से, बट वो रिटेलिएशन एडमिनो ने एक प्लेयर को नॉक किया। बैठी टीम है वेल्ट ई स्पोर्ट्स। अब बुशेस पे शरण लीजिए कहां पर लेते हैं, बट फिलहाल सर्कल के अंदर आप है तो मेरे ख्याल से शायद होल्डिंग हाइडिंग स्पॉट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। बट ये जो प्लानिंग थी स्लैम इन डालने की, ये बिल्कुल भी शायद हमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। 2 अंक वहां पर इजाफा हुए, 3 अंक यहां पर इजाफा हुए, और हमें पता है कि अभी भी जो फासला है कितना बनता नजर आ रहा है। दोनों टीम्स अगर देखा जाए तो डिफरेंस जो क्रिएट कर सकती है वो प्लेसमेंट पॉइंट के चलते। मानना के पास वो जितने ग्रेनेड्स आएंगे उतना वो शायद अंदाजा लेके जा सकते हैं, और देखते ही देखते मैक्सियोसो पंख का भी समापन करते नजर आएंगे। लेकिन क्या अब जरूर कहते तो बहुत देर पहले ऐसा देखने को मिला था, नजर आया था कि शायद उनके लिए परेशानी होगी। हाँ, वहां पर जरूर उस वक्त पे रोमन जरूर नजर आए थे, लेकिन अभी के लिए एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका आगे पहुंचना बहुत जरूरी है। एक एक अंक की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी फिलहाल के लिए। यहाँ पर ट्रैक निकालना वो काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बाल बाल बचता नजर आया वो खिलाड़ी। जस्टी के क्या कमाल की किस्मत थी अभी के लिए, बट फिलहाल के लिए एस्पावर के साथ मान्या आगे जरूर बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ जरा देखिए वेल्ट के खिलाड़ी भी आ चुके हैं वो बैकअप देने के लिए। अब यहां से बैकअप किसका होता है, क्या वो नाम वेल्ट का रहेगा, क्या वो नाम एक्सट्रीम गॉडलाइक का रहेगा, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी कि अपना वजूद अगर बनाना है, वो चैंपियन अगर बनना है, तो अपना सर्वाइवल बनाए रखना पड़ेगा यहाँ पर एक्सट्रीम गॉडलाइक को। यहाँ से इंजीनियर 3 टीम 7 प्लेयर इस गेम में अभी भी देखने को मिलते हुए, और मान्या और एस्पावर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टॉप 3 से टॉप 2 तक अपने आप को लेकर जाएं, इस चैंपियनशिप को और अपने साथ लेकर जाएं। वो कोशिश लगातार देखने को मिलती हुई, आगे की तरफ नेट डालने का प्रयास। मान्या वो प्लेयर हैं जो अभी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मैक्सी ओसो हाथ में उनके भी वो नेट देखने को मिलता हुआ। आप सोचिए कि 4 फिनिशेस हैं, और उसके साथ साथ आप कह लीजिए कि वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट आ चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर टॉप 2 तक मान्या। जाते हैं तो काम हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन इंजीनियर सामने खिलाड़ी वहां पर शायद प्रोन हो रखे थे। मैं वेट कर रहा था कि शायद वो शिकार अपने ही पक्ष पे लेकर आ जाए तो बेहतर रहेगा यहाँ से। अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि लिवाई वो यहाँ पर वो जो फ्रैग है निकालते नजर आ जाएंगे। देखते देखते अब हम आ चुके हैं वापस से उस टॉप 3 की अब क्लोज बैटल की तरफ। आई को रेकनिंग धीरे धीरे जरूर बढ़ी है। लिवाई अभी के लिए तो मानना तो जरूरी है, खिलाड़ी आगे जरूर बढ़ रहे हैं। ये आखिरी सर्कल श्रिंकिन है, इसमें तो देखा जाए तो आप पीछे भी नहीं हट सकते, बट बॉल बॉल बचते नजर आ अभी के लिए पावर। ऐसा लग रहा है कि मान्य वो कवर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन अभी के लिए पावर ने अपने पक्ष में ले। तो मान्य का यहाँ से अभी के लिए वो डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ये ग्रेनेड लग रहा है कि मानो लोबिश का वहां पर नॉकआउट, और क्या यहाँ से जीत के साथ, क्या ये चिकन डिनर के साथ अपने पक्ष में इस यूई प्रो शोडाउन को अपने पास लेकर आएंगे, और लग तो कुछ ऐसा ही रहा है।